जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्णमाला से संबंधित चौथी महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो री की मात्रा का प्रयोग वृष्टि में हुआ है। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण क है। घ घोष वर्ण है। ज घोष वर्ण है। ग घोष वर्ण है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष का उदाहरण ट है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर वर्ण म है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ट। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? तो शब्द का आरंभ नहीं होता है अंगा से। ग ज छ च ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? एक है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं? जो न स्वर है न व्यंजन है उसे अयोगवाह कहते हैं। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? तो संवृत स्वर ई है। ओ अर्धसंवृत, औ अर्धविवृत, अ मध्य स्वर है। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? जैसा हम जानते हैं कि अल्प प्राण हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है, इसलिए अल्प प्राण वर्णों की संख्या 15 है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ पश्च स्वर है। पश्च संवृत स्वर है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण कहलाता है।